हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे हेयर स्पा में मसाज के स्टेप्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है किस तरीके से हम फोर सेक्शन करते हैं और किस तरीके से हम बालों में क्रीम लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें मिक्स करके हम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें को देखने के लिए आपको हमारी फर्स्ट वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम आपको मसाज और स्टीम के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिए। इससे पहले मसाज करते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देते हुए ऐसे कान तक आएंगे। ओके, यहाँ पे कान तक यहाँ तक आएंगे और उसके बाद फिर अपने थंब से यहाँ से रखेंगे। ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ से, और फिर इसको नीचे बाल के जहाँ पे हेयर आपकी ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से करते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करते हुए ऐसे यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ओके, इसको आपको 2 से 3 बार करना है। आपको मसाज को 10 से 15 मिनट तक करना है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे और फिर नीचे की साइड प्रेस करते हुए दबाते हुए, ये हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से, जब हम यहाँ पर आए थे तो इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस तरीके से ऐसे दबाते हुए जाएंगे। यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से हम इस फिंगर्स को रखेंगे और इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ तक आएंगे, आगे तक। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर हम इसको 3 बार, आपको वही चीज़ रिपीट करनी है। कम से कम हर स्टेप्स को आपको 2 से 3 बार देना है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आप इसको पीछे की तरफ यहाँ तक कर सकती हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम ये हिस्सा जो है यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देते हुए ऊपर की साइड हम जाएंगे। ठीक है, पूरा ऊपर तक। फिर यहाँ पे हम कम से कम हमें एक स्टेप्स को 3 बार करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ है, इस तरीके से ऐसे दबाते हुए आपको यहाँ तक जाने के बाद इस तरीके से निकल आना है। ठीक है, इस तरीके से दबाते हुए इस तरीके से निकल आना है। बालों के अंदर से ऐसे उठ जाना है, निकाल लेना अपनी फिंगर को। इस तरीके से ऐसे दबाते हुए ऐसे। फिर ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे की साइड। और इस तरीके से ऐसे देते हुए, प्रेशर देते हुए हम दोनों हाथों को एकदम बिल्कुल सेंटर पे लाके इस तरीके से यहाँ भी बालों के अंदर से अपने फिंगर्स को निकालना है। प्रेशर देते हुए जाना है और फिर उसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। ओके, तो आपका ये सभी बालों में हो जा रहा है, हो गया। इसके बाद अब हम जो है यहाँ पे, ये हमारे जो हमने 4 पार्टीशन किया था ईयर टू ईयर और 20 सेंटर से। ठीक है, तो अभी हम जो ईयर टू ईयर के पहले जो वाले हिस्सा है वहाँ पे हम ऐसे फिंगर्स को डालेंगे। सभी फिंगर्स को हम प्रेशर के साथ मसाज भी दे रहे हैं।
ठीक है। तो आपको पहले क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से बालों के अंदर। देखिए इसमें कैमरा जो है क्लॉकवाइज फ्रंट में तरफ से हम कम से कम इस मसाज को आपको 2 मिनट लगातार यहाँ पे देनी है। उल्टा दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे सुई की घड़ियाँ सीधी चलती हैं तो क्लॉकवाइज, और उल्टी चलने दीजिए तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से देखिए, क्लॉकवाइज इस साइड से ऐसे ऐसे करना है और एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से। ठीक है, हमें सीधा, जैसे घड़ी हमारी सीधी चलती है, फिर उल्टी हमको सीधा और उल्टा दोनों चलाना है। तो हमें यहाँ पे इस हिस्से पे जो है पूरा इस तरीके से करना है। हमें पूरे हेड की मसाज करनी है, इसलिए हमें सब जगह पे अच्छे से करना है। इस तरीके से, फिर इस तरीके से सर्कल में घूमेंगे सभी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्टीशन किया हुआ था, इस जगह पे फिर हम यहाँ पे फिंगर्स डालेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे। इस साइड इस चीज़ की आप लोगों को तेल ही लगा के बालों में प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। यहाँ पे फिर एक बार देखिए, आपको फिर यहाँ पे डाल के इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे हम नीचे भी उसी तरीके से। ओके, ये हमारी 3 से 4 मसाज हो चुकी है। अब हमें जो करना है वो ये करना है, हमें जो है वाइब्रेट करना है। ठीक है, तो हम अपना ये जो हथेली है ये वाली, इसको यहाँ पर फोरहेड पर रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, और ये वाली जो हथेली है उसको इस साइड में रखेंगे। ठीक है, और अपनी इस पर पूरा हमारा ताकत इस वाले पे हाथ पे रहेगी, और इस तरीके से आपका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, वाइब्रेट होगा इस तरीके से। ठीक है, इस साइड रखूंगी और इसी हाथ से, क्योंकि ये सीधा हाथ पड़ता है, इसी से ताकत पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये वाले हाथ को इस साइड कर लिया, अब इस साइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सीधा वाला यानी राइट वाला हाथ ही यूज करना है, क्योंकि उसी हाथ से हमारी ताकत पड़ती है। तो इस तरीके से हमें वाइब्रेशन देना है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ओके, देखिए इन सब की मशीन भी आती है वाइब्रेट करने की, हेयर मसाजर भी आता है, लेकिन हमें हाथों से लोग ज़्यादा क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग हाथों से ही करते हैं, और मशीन से भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं मशीन पूरे हेड में बहुत अच्छे से मसाज करनी है, इतनी अच्छी मसाज करनी है कि क्लाइंट आपका सो जाए इस तरीके से। फिर यहाँ से लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देते हुए खींच लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने बालों में इस तरीके से क्लॉकवाइज। आपके बाल थोड़े से सूख गए हो, अगर हाथ आपका नहीं चल रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकती हैं, और हम अपनी स्टीम को थोड़ा सा ऑन कर देंगे, क्योंकि हमें आप लोगों को दिखानी है कि आप जो है फेस वाली स्टीम से भी हेयर स्पा में स्टीम दे सकते हैं। इस तरीके से हम गीला कर लेंगे। ये बाल गीले हो जाते हैं तो हमारे हाथ जो है अच्छे से चलने लगता है, और इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से अपने बालों में उंगली डाल के इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से। उसके बाद हम अपने सभी बालों में इस तरीके से डालेंगे फिंगर को, और ऐसे दबाएंगे, अपने बालों को खींचेंगे। इससे हमारे बालों में एक खिंचाव पैदा होता है, हमारे बालों में और जड़ों में, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इससे हमारे बाल झड़ रहे होते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक उसमें
इस तरीके से सभी बालों को इस तरीके से खींचना है। और आप चाहें तो इस तरीके से उंगली डालकर इस तरीके से भी खींच सकती हैं। इतना आपको खींचना है कि क्लाइंट को दर्द ना हो। तो हमें अच्छा इस तरीके से लगता है कि हम इस तरीके से करें। जैसे पहले हम इस साइड से करके ऐसे खींच लेंगे, इस तरीके से प्रेशर, हमें बालों को ऐसे खींचना है, इतना नहीं कि क्लाइंट को दर्द हो, नॉर्मली। और फिर इस साइड से उसके बाद हमें पिंचिंग करनी है पूरे बालों में। आपको ये सारे स्टेप 2 से 3 बार वीडियोस को देखने हैं, बहुत अच्छे से याद करना है। अभी हम सभी स्टेप्स को आपको दिखा भी देंगे, उसकी फ़ोटो आप ले लीजिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप्स भूलें तो वो याद रहे। स्क्रीन पर शो करेंगे कि फर्स्ट क्या थी, मसाज किस साइड में हमें करना था, बीच से करना था, किस साइड से करना था। इससे आपको याद रहेगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सभी लोगों को मुझे वीडियोज़ भेजनी है। सभी लोग ऑयल लगा के अपने मम्मी के, बहन के, जिसके भी बालों में आप जो भी आपके घर में हो, और मुझे इसका जो है वीडियो आप लोगों को बना के भेजना है। स्पेशली वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराई हैं। और इस तरीके से हमारी लगभग मसाज अब हो चुकी है 10 मिनट। अब हम लास्ट में जब करेंगे वो टाइपिंग करेंगे इस तरीके से, और आप इस तरीके से कर सकती हो। इस तरीके से और कर देना है। इसके ऊपर हमें आपको स्टीम दे लेनी है, तो हम आपको वो भी दिखा रहे हैं साथ में। इस तरीके से हम पिन लगा देंगे। अभी अगर हम टॉवल, तो देखिए स्टीम देने के इतने तरीके हैं, आप देख सकते हैं। स्टीमर मशीन है ये जो आप स्टैंड जिसमें लगा हुआ है, फिर उसके बाद छोटा सा रखा हुआ है जग की तरह, वो स्टीम है, उसको पकड़ के देते हैं। फिर उसके बाद ये देख सकती हैं इस तरीके की, जैसे एक लड़की ने लगाया हुआ है, ये भी मिलता है। तो जो हम ये मशीन हमें पार्लर के लिए यूज करते हैं, बड़ी वाली आप देख रहे हैं, जो छोटी वाली है घर में कर सकते हैं, जब शुरुआत में हम पार्लर खोलते हैं तब कर सकते हैं। और मैं साइड में आपको 2 चीज़ ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप घर में पानी को गर्म करके तौलिए से भी आप स्टीम दे सकती हैं। 2 से 3 बार आपको स्टीम देनी है। आप एक बार लगाइए तो 1 मिनट रखिए, फिर इसको लीजिए, फिर उसमें डिप करिए, फिर आप, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है, तो इस तरीके से आपको 3 से 4 बार कर लेना है। लेकिन हम इससे स्टीम दे रहे हैं तो हम अभी इसको आपको दिखाएंगे। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये हॉट है, गरम के लिए है, और ये ठंडे के लिए है। तो अभी हम ये ठंडा वाला निकाल दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे स्टीम इनके हेड में लगा के दे देंगे। ये फेस वाली है, तो अब इसकी जो सर वाली आती है वो अभी मेरी टूट गई है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ आपको। ये वाली से भी आप स्टीम दे सकते हैं। तो इनके बारे में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम आपको जो है इसमें दिखा रहे हैं। तो 1 ही मिनट के लिए बस हम इनको देंगे और फिर 1 मिनट में हम हटा देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टीम दे देनी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्टीम देने के बाद 5 मिनट तक, क्योंकि हीट हो चुका है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है।
तो इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा। 5 मिनट के बाद हम इसको वॉश करेंगे, यानी कि इस क्रीम को निकालेंगे। यहाँ पे हम किसी तरीके का कोई शैम्पू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर दे दिया है, कंडीशनिंग दे दी है, तो मुझे अलग से किसी भी चीज़ की ज़रूरत अब इसमें नहीं है। सिर्फ मुझे इस क्रीम को निकालना है और बहुत अच्छे से निकालना है। तो 5 मिनट के बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो चलिए आपको फिर दिखाते हैं 5 मिनट के बाद कि किस तरीके से हम इसको वॉश करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको हम धुलेंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि पानी यहाँ पे बिल्कुल है नहीं, इसलिए नहीं है कि टंकी बंदरों ने तोड़ दी हुई है, तो पानी टंकी में है नहीं, जा नहीं पा रहा है मोटर चलने के बाद, तो इसलिए अभी मैं इनको मग्गे से पानी डाल के धुलूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें क्रीम निकालने के लिए जो पानी यूज करना है थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ताकि हमारे क्रीम में जो है काफ़ी चीज़ें जो क्रीम वगैरह लगी हुई हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएं। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी को यूज करना है, और ना बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा सा हीट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रिंस कर, तो इस तरीके से आपको धुल देना है, बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। और देखिए, हेयर स्पा की जो मशीन है, शैम्पू चेयर है, ये आपको मिलती है 10,000 स्टार्टिंग है, बाकी उसके ऊपर 20, 30, 40, 50 तक मिल जाती है। तो चलिए, अब बालों को धुल लिया है, तो बाल हमने पूरा जो है इसको धुल लिया है। अब इसको टॉवेल ड्राई करेंगे, यानी कि तौलिए से सुखाएंगे, जितने पानी है उनको निकालेंगे अच्छे से। और इसके बाद हमें जो है एक चीज़ हमें आप लोगों को दिखानी थी, वो मैं दूसरे हेयर स्पा में दिखाऊंगी, शोल्डर मसाज। जब हम हेयर स्पा करते हैं, मसाज देते हैं, शुरू करने से पहले भी दे सकते हैं और ये हेड मसाज करने के बाद भी, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई है। और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, आप कर देती हैं तो आपके क्लाइंट ज़्यादा खुश होता है, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शोल्डर मसाज भी करिए, आप देती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको मैं और किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी, या तो अलग से बता दूँगी किसी वीडियो में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से टॉवेल से सुखाएंगे, यानी तौलिए से। और इसमें आपको हीट ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप तुरंत इसमें हीटनेस कर देंगे तो आपके जो है जितना भी आपने इसमें मॉइस्चर दिया है हेयर स्पा करके, नर्सिंग क्रीम लगा के, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपको हीटनेस वाले ड्रायर नहीं करने हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे। पहले आपको अच्छे से इससे बालों से पानी निकाल लेना है, उसके बाद ही आपको इसमें ड्रायर करना है। अगर नहीं ज़रूरी है, क्योंकि पार्लर में है तो ज़रूरी है, इसलिए कि क्लाइंट को बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, तो गीले बाल लेके जाएगा नहीं, गीले बाल लेके बाहर जाना भी नहीं चाहिए, धूल मिट्टी बहुत तेज़ी से आती है, स्पेशली हेयर स्पा रहता है तो और ज़्यादा। तो अब हम अपने बालों को इसमें टॉवेल ड्राई कर चुके हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा सीरम लगाएंगे। सीरम इसलिए लगाएंगे कि हमारे जो धूप से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सनस्क्रीन लगाई जाती है उसी तरह बालों में सीरम लगाया जाता है। तो अभी स्पेशली अभी हम लोगों ने इसमें वो किया हुआ है हेयर स्पा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें सीरम लगाएं। तो सीरम हमेशा थोड़ा सा गीले बालों में लगाया जाता है, थोड़ा सा हाथों में लेंगे, और सीरम को हमेशा बालों में लगाया जाता है, ना कि जड़ों में। ठीक है, तो हम इस तरीके से जिनके बाल बहुत डैमेज हैं वो रेगुलर जो है जब भी बालों को धुलें तब भी सीरम यूज़ करें, तो इससे उनके बाल हेल्दी रहेंगे। तो अब हम इसमें ड्रायर करेंगे। तो हमने इसे एकदम ठंडे वाले टेम्परेचर पे रखा है, यानी कि नॉर्मल पे, बिल्कुल ठंडा नहीं, नॉर्मल पे टेम्परेचर पे रखेंगे। हम इसलिए इसको करते हैं, इसलिए बालों में ऐसे ऐसे किया जाता है, फिंगर्स को डाला जाता है, ताकि हमारे सभी बालों में हवा अच्छे से जाए।
एक चीज़ और है, बहुत पास से अपने बालों में आपको ड्रायर नहीं करनी है। कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए आपके बालों में, ठीक है, इतनी दूरी होनी चाहिए, बहुत पास से आपको नहीं करना। चलिए हम अच्छे से सुखा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो ये देखिए पूरी तरीके से ये सूख चुका है, एकदम शाइन करने लगा है और शाइन आ चुकी है इसमें। ये देखिए इस तरीके से आगे का लुक है। ये देखिए इस पे आपको किसी तरीके का ड्रायर तुरंत नहीं करना है, बहुत हीट वाला, नहीं तो इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल सा हल्का सा बस अपने बालों को सुखाना है बस। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।